हेलो भाई। तो कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं आज। जो आप लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था, जिसके लिए हम बोले थे, वो घड़ी आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना सबको? ठीक, जिसका था मुझे इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, आ गई है। ठीक है, तो ध्यान देना एक चीज़। आज जो हम आपको शुरू करने वाले हैं, इसमें होने वाला है क्लास 12th जिनका एग्ज़ाम है 2023 में, उनके लिए ये फाइनल सीरीज है। उनके लिए ये क्या है? फाइनल सीरीज। और मिक्स प्रैक्टिस सेट। जिन बच्चों ने नोट्स बना लिया है वो बच्चे इस क्लास को एंजॉय करेंगे, इसका मतलब सिर्फ रिवीजन करेंगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इसका नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपका पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है, आपका जो पेपर है यहीं से आने वाला है। डेली हम 8-10 क्वेश्चन देंगे, इससे आपको भी बोझ नहीं लगेगा और हमें भी नहीं लगेगा समझाने में। ठीक, और वीडियो भी छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी में। ठीक है, तो अब ध्यान देना, हम शुरू करने वाले क्या हैं, इसमें जो फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट था। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर वाइज कोशिश है चैप्टर वाइज चलाने की, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई जो मात्रक है, पहले समझना आवेश का सतत वितरण 3 तरीका से किया गया है। ओरल समझा देते हैं। पहला रेखीय, दूसरा पृष्ठीय, तीसरा आयतन। रेखीय होता है, रेखीय को डिनोट करते हैं किससे? लेमडा से। यही होता है ना, लेमडा बराबर क्यू बटे एल कूलाम प्रति मीटर। एक होता है सिग्मा, ये होता है ना, एक होता है सिग्मा। ठीक, एक होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पृष्ठीय। देखो पृष्ठीय पूछा है, खोजेंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर किधर है, किधर है भाई? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ है। देखो, तो एक और होता है आयतन, इसको करते हैं क्यू बटे भी। बोले तो कूलाम प्रति मीटर क्यू, कूलाम प्रति मीटर क्यू, ये होता है तीनों का। ठीक है, ध्यान देना क्या हुआ है आंसर मेरे भाई उसका, ये हुआ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, वो जगह छोड़े हैं समझाने के लिए, अगर जगह मिलेगा तो समझाएंगे वहाँ भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है याद करने वाला। अब साइलेंट नोट का मात्रक होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। नेक्स्ट ध्यान देना, कहता है आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होता है KQ बटे आर स्क्वायर। खोजो KQ बटे आर स्क्वायर, ये है K का वैल्यू, Q बटे आर स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, KQ बटे आर स्क्वायर। एक होता है E बराबर F बटे Q। ठीक, अब पूछेगा तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो ओनली फोर्स पर निर्भर करता है, क्यू पर निर्भर नहीं करता है। कोई दिक्कत? यानी जब जहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा वहाँ ज़्यादा फील्ड भी होगा, लेकिन क्यू नोट पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू नोट चार्ज। आप लोग क्यू नोट लिखिएगा, क्यू नहीं लिखिएगा, एग्जाम में क्यू नोट आएगा, क्योंकि ये परीक्षा नावेश से लाया जाता है उठा करके। ठीक है, ध्यान देना, आगे जो परीक्षा नावेश यानी अनंत से उठा कर लाएंगे उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हो गया KQ बटे आर स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? अब हम उनको बताते हैं। एक पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स, एक पढ़ना अलग अलग दोनों में, एक पढ़ना है गॉस में, एक पढ़ना है सिर्फ फ्लक्स में, जिसको बोलते हैं फाई बराबर EA। ये होता है 2D सरफेस के लिए, और गॉस वाला पढ़ते हैं 3D सरफेस के लिए, ताकि वो चारों तरफ से कवर हो। चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी ले लीजिए, सिर्फ 2D होना चाहिए तो वो चलेंगे वैद्युत फ्लक्स। लेकिन यहाँ दिया गया है गॉस वाला, यानी Q बटे एप्सिलॉन नॉट वाला, यानी 3D सरफेस वाला। यहाँ लिखल रहेगा Q इनसाइड, क्या लिखल रहेगा, यानी टोटल के टोटल जितना लेते हैं फ्लक्स टोटल इनसाइड आना चाहिए। चाहे ये सरफेस है, ठीक, तो टोटल यही फ्लक्स आएगा इसके इनसाइड, बाहर वाला से कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा रील समझा देते हैं आपको, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ध्यान देना, अरे ध्यान दे, इधर कने बौखरा, इधर देख। ठीक, क्या है समझिए एक सेकंड में। जैसे ये एरिया वेक्टर, एक फ्लक्स इधर से निकला, एक फ्लक्स इधर से,
एक फ्लक्स इधर, तो पूछेंगे तुमसे टोटल फ्लक्स कितना निकला, तो फाई बराबर 2। इधर से कोई मान इसका नहीं होता। आगे चलो, उसके बाद कहता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन है। ठीक, अब ध्यान देना, निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति, अक्षीय का और कुछ और होता है माइनस ई डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछा है, किसमें, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय का मान होता है मेरे भाई 0। क्या होता है, 0। अब ध्यान देना, फिर पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, तो होता है 2 kp बटे एक्स क्यू। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, तो kp बटे एक्स क्यू। kp बटे एक्स क्यू, kp बटे एक्स क्यू कट जाता है, तो अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात आता है 2:1। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे ध्यान देना, आवेशित संधारित्र संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, यानी एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, एक देने वाला एक लेने वाला। ठीक, कि आवेशों का योग कितना होता है मेरे भाई, तो 0, लगभग 0 होता है। आंसर में शून्य ही है, इसलिए हमने प्रीफर देना पड़ा शून्य को ही। ठीक, ये आपका फाइनल पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, डेली ऐसे ही क्वेश्चन चलते चलेगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब ध्यान देना, क्या समझ में आई बात। कैपेसिटर यानी एक, चाहे आप सीरीज में पढ़ो कैपेसिटर, चाहे पैरेलल में पढ़ो, लेकिन सीरीज में अच्छा सा आपको देखने के लिए मिलेगा। एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, दोनों क्या करता है, दोनों के योग हो जाता है 0। उसके बाद कहता है आवेश की विमा क्या होती है मेरे भाई, एटी या मोहब्बत से लोग आईटी भी बोलते हैं। अरे मोहब्बत किसको किसको हुआ है। ठीक, आवेश की विमा 80। कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, याद करो फॉर्मूला कौन सा, वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, E बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स, ई बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है वोल्ट, ये मीटर, वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र, वोल्ट प्रति। इस पे भूल के भी नहीं, ये तो बच्चा नहीं जाएगा, ये तो बच्चा यहाँ जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, और शेयर किया करो, क्योंकि एक उम्मीद से कोई आता है नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।